हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज के कॉन्सेप्ट्स को। लाइक परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, इन परसेंटेज टू फ्रैक्शंस एंड डेसिमल टू परसेंटेज, परसेंटेज टू डेसिमल्स। ये सब कन्वर्जन आज हम लोग सीखेंगे। सो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ रश्मि साहू एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट टेकिंग सो मच टाइम। ओके, so first of all, what do we mean by percent? So guys, here you can see percent means per 100 or it's a fraction with denominator 100। ठीक है, तो परसेंट मीन्स कुछ बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है गाइस, इट्स जस्ट अ फ्रैक्शन। एक कोई रैंडम फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर हमेशा 100 होगा। ठीक है, और परसेंट आई थिंक लैटिन या ग्रीक वर्ड है, मैं सडनली भूल गई। इसका मीनिंग होता है पर 100। ठीक है, और जो ये सेंट होता है, सेंट का मीनिंग 100 होता है, मतलब सेंटम का ये शॉर्ट फॉर्म है, तो ये है पर 100। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय परसेंट और इसको हम विजुअलाइज कैसे करेंगे। तो सपोज मैंने बोला कि आप लिखो हाफ, तो कोई हम हाफ को ऐसे लिखेंगे। और सपोज मैं इसको लिखना चाहूँ इंटू 2/2 से मल्टीप्लाई करके, तो वी कैन राइट इट लाइक 2/4 also, then we can write it as 3/6 also, and also we can write it like 7/14। and similarly अगर मैं 50/50 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो we can write it like 50/100। तो गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम सारी चीज़ों को, हाफ को अलग अलग तरीके से विजुअलाइज कर रहे हैं। तो परसेंट का मीनिंग भी कुछ ऐसा ही है कि आपके पास कोई फ्रैक्शन है या कोई पार्ट है, तो उसको हम विजुअलाइज कैसे करेंगे। 100 को होल मान के हम उस फ्रैक्शंस को विजुअलाइज करेंगे, जैसे कि हाफ, यहाँ पे हाफ है। ठीक है, और हाफ को हम 50/100 भी लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं जैसे आपने यहाँ पे इसको फ्रैक्शंस के फॉर्म में विजुअलाइज किया। लेट सपोज कि हम इसको विजुअलाइज करना चाह रहे हैं किसी विजुअल्स के फॉर्म में। ठीक है, सपोज तो मैंने विजुअलाइज किया कि एक सर्कल है एंड सर्कल का जो हाफ पार्ट है, इट्स डिनोटिंग हाफ। और फॉर सम पीपल, कुछ लोग विजुअलाइज करेंगे एक ट्रायंगल है और ये क्या डिनोट कर रहा है, ट्रायंगल का हाफ पार्ट। ठीक है, और कुछ लोग क्या विजुअलाइज करेंगे, बहुत फनी सा, कि यार मेरे पास 100 रुपीज़ थे, 50 खर्च हो गए तो 50 रुपीज़ बचे, दैट्स वाई हाफ रुपीज़ बचे। ठीक है, तो एक हाफ को विजुअलाइज करने का डिफरेंट तरीका हो गया, राइट। इससे दैट्स वाई व्हाट वी कैन से कि परसेंट एक फ्रैक्शन का विजुअलाइजेशन है, जहाँ पे हम मानते हैं कि जो वोल है वो 100 है, या फिर पर 100 में कितना पार्ट्स हम ले रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमें कोई कुछ परसेंटेज में कुछ नंबर दिया गया हो तो उसको हम परसेंट फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें दिया गया है 8%। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा, इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा। ठीक है गाइस, तो परसेंट का मीनिंग आपको समझना है पहले। परसेंट इट मीन्स क्या होता है, पर 100। ठीक है, पर 100 मतलब डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो इसको आपको माइंड में रखना है कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। तो ये क्या हो गया, परसेंट इज इक्वल टू पर 100। तो यहाँ पे देखो कि 8% है, तो हमको उसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये परसेंट का जो मीनिंग है पर 100, इसको रिप्लेस करेंगे इस वाले मीनिंग से। ठीक है, तो 8% मतलब 8 डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये हो गया 8%। अब इसको नॉन डिविजिबल फॉर्म में ले आते हैं, तो 4 2 8 एंड 4 2 8 एंड 25, तो ये 2/25 इसका फ्रैक्शन फॉर्म हो गया। ठीक है, तो लेट सपोज वी वांट टू राइट कि x% क्या होगा, तो x% क्या होगा, x डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स। जैसे कि हमें लिखना है किसी डेसिमल को, डेसिमल परसेंटेज दिया है, सपोज दिया गया है 0.5%। ठीक है, इसे मुझे लिखना है फ्रैक्शन फॉर्म में, इसका फ्रैक्शन फॉर्म। तो इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा, पहले 0.5 लिखो
एंड परसेंट फॉर्म को रिप्लेस करो 1/100 से, ठीक है। अब 0.5 को लिख देंगे हम 5/10 इंटू 1/100, तो ये 5 1 जा 5 2 जा, सो दिस इज़ 1/200, ठीक है। ये आगे इसके फ्रैक्शन फॉर्म में। सपोज मुझे लिखना है 0.6% इंटू फ्रैक्शन फॉर्म, नो लेट्स राइट 6.6% इंटू फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है। 6.6 तो आपको और क्लियर होगा। तो इसको क्या लिखेंगे 6.6 इंटू 1/100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 66/10 इंटू 1/100। तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 33/500, ठीक है। ये इसका फ्रैक्शन फॉर्म हो गया। तो आपको यहाँ तक क्लियर होगा गाइस। तो हम किसी भी नंबर को उसके परसेंटेज को फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x% इज इक्वल टू x/100, ठीक है। ये आपको याद रखना है। सो नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि अगर हमको फ्रैक्शन दिया है, ठीक है, फ्रैक्शन दिया है तो उसे हम परसेंटेज के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन हमको दिया है और इसको हमको कन्वर्ट करना है परसेंटेज के फॉर्म में। तो गाइस अभी हमने क्या देखा था लास्ट टाइम कि हम हाफ को डिवाइड बाय 100 वाले फॉर्म पे लेके आ रहे थे, राइट। तो अगर किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सपोज 3/2 दिया हुआ है, ठीक है, इसको परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके जो डिनोमिनेटर है इसको 100 बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, चलो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 50/50 से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 150/100, और फिर जो डिवाइड बाई 100 है वो यहाँ पे किसके इक्वल है गाइस, डिवाइड बाई 100 है वो इक्वल है परसेंटेज के फॉर्म में। तो इसको हम डिवाइड बाई 100 को रिप्लेस कर देंगे परसेंट के साइन से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 150%, राइट। तो हमको सिंपली कुछ करना नहीं है, 50/50 को तो भूल जाओ। आप सिंपली ऐसा कर सकते थे 3/2 इंटू 100/100, ठीक है। इस वाले डिवाइड बाई 100 को छोड़ दो और बाकी को कैलकुलेट करो, तो क्या होगा 3/2 इंटू 100, और जो डिवाइड बाई 100 है इसको रिप्लेस करो परसेंट के साइन से, तो ये क्या आ जाएगा 2 5 एंड 150%, ठीक है। तो ऐसे हमको कैलकुलेट करना है। तो लेट्स राइट इट इन फॉर्मूला फॉर्म कि किसी भी फ्रैक्शन p/q को परसेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो ये कैसे हो जाएगा p/q इंटू 100/100, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा p/q इंटू 100, और ये जो डिवाइड बाई 100 है ये बन जाएगा परसेंट। डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू परसेंट, बस उसको रिप्लेस करना है हमें इस साइन से, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे कि परसेंट से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज ये हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। कुछ नहीं है गाइस, एक में आपको 100/100 से मल्टीप्लाई करना है और एक में जो परसेंट साइन है उसको रिप्लेस करना है। तो जिस फॉर्म में जैसा जाना है आप उस तरह से ये जो डिवाइड बाई 100 वाला साइन है ना इसको बस रिप्लेस करोगे। और माइंड में क्लियर रखना कि हम फ्रैक्शन को 100 एज अ होल के फॉर्म में विजुअलाइज करना चाह रहे हैं। जैसे हाफ है तो 100 में हाफ कितना होगा 50। अगर हमारे पास 1/4 है तो 100 में वो 25 होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमको पार्ट्स को विजुअलाइज करना है। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ कि अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया है, सपोज कि फाइंड आउट 5% ऑफ 200, ठीक है। तो ये निकालना है, तो हम सिंपल इसमें क्या करेंगे, हमें बस यहाँ पे पहले 5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5 इंटू परसेंट को रिप्लेस करेंगे 1/100 से ऑफ 200, ठीक है। तो क्या हो गया 5/100 पार्ट ऑफ 200। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/100 इंटू
200, तो इससे हमारा ये वाला जो फ्रैक्शन पार्ट है 200 का वो हमको रिसीव हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 100 2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो इसको एज अ फॉर्मूला लिख लो गाइस कि सपोज हमें निकालना है किसी भी नंबर का x% ऑफ y, तो हम कैसे निकालेंगे, इट इज इक्वल टू x/100 इंटू वाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो अब यहाँ से देखो, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, परसेंट इज इक्वल टू पर 100 और डिवाइड बाई 100। x% क्या होता है, x रिप्लेस करो परसेंट साइन को डिवाइड बाई 100 से, तो इट इज इक्वल टू x/100। ठीक, नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा क्या था, ओके, फ्रैक्शन से परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जो p/q वाला भी मैं कॉन्सेप्ट बताई थी आपको, हाँ, p/q इंटू 100/100 करेंगे और जो डिवाइड बाई 100 उसको रिप्लेस करेंगे परसेंट साइन से, और p/q इंटू 100 करके आप इसको फ्रैक्शन को परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर थर्ड कॉन्सेप्ट था, थर्ड वन, कि x% ऑफ y आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, x/100 इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर उस फ्रैक्शन को y से मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी हमको नंबर दिया गया उससे। ठीक है, तो इस वजह से हम x इंटू y/100 करके ये फ्रैक्शन किसी भी नंबर का कोई पार्टिकुलर परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो कुछ सिंपल एग्जांपल सॉल्व करते हैं। जैसे कि 2% ऑफ 15 ये निकालना है। ठीक है, तो आप निकालोगे, सॉल्व करोगे, पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में ले आएंगे, 2/100 ऑफ 15। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2/100 इंटू 15 मीन्स 30/100। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 0.3। नेक्स्ट एक सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि 0.45% दिया गया है। ठीक है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन फॉर्म में। तो कैसे करोगे आप, 0.45 लिखोगे और परसेंट को रिप्लेस करोगे 1/100 से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 45, और ये जो पॉइंट है ये 100 बन जाएगा इंटू 1/100, तो ये हो जाएगा 45/1000। तो 5 9 और ये 5 2। ठीक है, ये है इसका फ्रैक्शन फॉर्म। अब और कुछ क्वेश्चन कराते हैं सिंपल वाले। तो लेट सपोज थर्ड आप लिखते हैं कि कोई फ्रैक्शन फॉर्म है, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जैसे 8/100 है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, परसेंटेज में। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि ये 8/100 मतलब डिवाइड बाई 100 को आप सीधा परसेंट साइन से रिप्लेस कर सकते हो, ऐसा। और जो मैंने तरीका बताया उसमें कैसे होगा, 8/100 इंटू 100/100। ठीक है, डिवाइड बाई 100 को छोड़ दो, बाकी को कैलकुलेट करो, तो 8/100 इंटू 100, और ये डिवाइड बाई 100 रिप्लेस होगा परसेंट साइन से। ठीक है, तो ये क्या आ गया अपना 8%। अच्छा चलो 8/50 को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, 8/50 इंटू 100/100। ठीक है, तो डिवाइड बाई 100 को छोड़ दो, बाकी को कैलकुलेट करो, तो 50 1 50 2 ओके, तो ये 2 8 16, तो ये क्या हो गया, 0.0 तो ये क्या हो गया, 16%। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे कि अगर हमको दिया गया है 100/8, इसको कन्वर्ट करो परसेंटेज में। ठीक है, इससे आपको क्लियर होता है गाइस, सिमिलर डिजिट जब आप लेते हैं, तो ये 100/8 को फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 100/100 से। ठीक है, तो इतना पार्ट को कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा, 1 2 3 4/8%। इसको आप कैलकुलेट करोगे, 8 1 और 8 2 फिर 8 5 4।
और ये कितना हो गया 1250%। ठीक है, तो इन क्वेश्चन से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज में हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। ओके गाइस, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन पार्ट। तो हमें यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अ फुटबॉल टीम वॉन 10 गेम्स फ्रॉम द टोटल दे प्लेड, दिस वॉज 40% ऑफ द टोटल, सो हाउ मेनी गेम्स वर प्लेड इन ऑल। तो हमें बोला गया कि एक फुटबॉल टीम है जिन्होंने, लेट्स सपोज टोटल नंबर ऑफ गेम उन्होंने खेला, टोटल नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बाय देम इज इक्वल टू एक्स गेम उन्होंने खेला, एंड ऑल्सो इट्स गिवन कि जो नंबर ऑफ गेम्स उन्होंने जीता है, नंबर ऑफ गेम्स वॉन इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे दिया गया कि दिस वॉज 40% ऑफ द टोटल। तो जो ये नंबर ऑफ गेम्स वॉन है, नंबर ऑफ गेम्स वॉन इज इक्वल टू 40% ऑफ टोटल, और टोटल गेम्स क्या है यहाँ पे गाइस, एक्स। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 40% ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है, टोटल नंबर ऑफ गेम्स वॉन, जितना उन्होंने नंबर ऑफ गेम्स उन्हें जीता 10 इज इक्वल टू 40% ऑफ एक्स, टोटल गेम का 40% है, तो इसको हम इक्वेट करेंगे। तो अभी कितना आएगा, हमें 40% को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में, तो 40/100 ऑफ एक्स मतलब इंटू एक्स इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 100/40। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25। तो उन्होंने टोटल 25 नंबर्स ऑफ गेम्स खेले थे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, मालविका गेट्स 98 मार्क्स इन हर एग्जाम्स, दिस अमाउंट्स टू 56% ऑफ द टोटल मार्क्स, व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स। तो इसमें बोला गया कि मालविका एक स्टूडेंट है जिसको 98 मार्क्स मिलते हैं उसके एग्ज़ाम में। ठीक है, और जो 98 मार्क्स है वो है मैक्सिमम मार्क्स का 56%, तो मतलब टोटल मार्क्स का मैक्सिमम टोटल सेम ही है, तो टोटल कितने मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था ये हमको पता लगाना है। तो लेट्स अज्यूम कि टोटल मार्क्स जो है, लेट्स अज्यूम टोटल मार्क्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया कि मार्क्स स्कोर्ड बाय मालविका इज 98, और ये भी बोला गया कि जो 50% जो उन्होंने मार्क्स अचीव किया वो है 50% ऑफ टोटल, विच इज़ इक्वल टू 98। 98 और 56% ऑफ एक्स इक्वल है। ठीक है, तो 56% ऑफ टोटल क्या है, एक्स इज इक्वल टू 98, ये आया यहाँ पे। ठीक है, तो 56% ऑफ एक्स क्या है, 98, मतलब इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आओ, 56/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 98, विच इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 98 इंटू 100/56। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 7 4 अपॉन 8। ओके, सी हो जाएगा 25 इंटू 7 विच इज़ इक्वल टू 175। सो टोटल 175 मार्क्स जो है वो मैक्सिमम मार्क्स थे। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोल रहे हैं कि राम स्पेंड्स 30% of his salary on food and donates 30% of his salary in a temple. In a particular month, he spends rupees 231 on these items. So what is his total salary per month? So एक पर्सन है राम, ठीक है, तो वो जो, लेट्स सपोज कि उसका जो सैलरी है मंथली, लेट्स एज्यूम कि राम का जो मंथली सैलरी है, लेट्स एज्यूम that monthly salary of Ram is equal to x। ठीक है, तो गाइस ये क्वेश्चन प्रीवियस के जैसा ही है, बस टोटल निकालना है आपको। 2 परसेंटेज फॉर्म दे दिए गए, 30% एंड 3%। तो बोला गया कि जो 30% ऑफ
टोटल सैलरी एक्स है, ये किस में जाता है, फूड में, प्लस 3% ऑफ टोटल सैलरी वो किस में जा रहा है, डोनेशन में। और जब इन दोनों सैलरी को हम ऐड करते हैं, जो टोटल उसका स्पेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर है, वो है 231 के इक्वल। ठीक है, तो हमें निकालना है कि एक्स की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो आप वैसे क्वेश्चन समझोगे तो आपको सॉल्व करते बन जाएगा कि दोनों का जो सम है वो 231 है। तो ये क्या हो जाएगा फ्रैक्शन फॉर्म में, 30/100 इंटू एक्स प्लस 3/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 231। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये 30x/100 होगा, ये होगा 3x/100। तो 30x प्लस 3x/100 इज इक्वल टू 231 रुपीज़। ठीक है, तो विच इम्प्लाइज दैट 33x/100 इज इक्वल टू 231 रुपीज़। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा, 231 इंटू 100/33 रुपीज़। तो 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 3 ज़ा, और ये 21, ये होगा 21 और ये है 3, बची 3 7 टाइम्स। ओके, तो ये हो जाएगा 700 रुपीज़। ये किसकी वैल्यू है, एक्स। और एक्स क्या है गाइस, एक्स है हमारा टोटल मंथली सैलरी ऑफ राम। ठीक है, तो ये हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो गाइस यहाँ पे आपका और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, इसमें बोल रहे हैं अ नंबर इज इंक्रीज बाई 10% एंड देन डिक्रीज बाई 10%, देन फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। तो देखो, सबसे पहली गलती, कभी कभी हम क्या करते हैं कि ये नंबर 10% बढ़ा फिर 10% घट गया, इसका मतलब नेट इंक्रीज और डिक्रीज तो हुआ ही नहीं, एक्स का एक्स ही बचा है। लेकिन गाइस ये ऐसा सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ये ऐसा सॉल्व नहीं होगा। क्यों, मैं बताती हूँ। क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक नंबर पहले 10% इंक्रीज करता है, तो 10% इंक्रीज करने के बाद वो नंबर दूसरा नंबर बन जाएगा। क्या नंबर बनेगा, x प्लस 10% ऑफ x। ठीक है, अब जब ये नंबर बन जाता है उसके बाद ये डिक्रीज करता है 10% से, तो जो नया चेंजेस आएगा डिक्रीज होने का वो किस पे आएगा, नए नंबर पे आएगा। दैट्स वाई जो 10% ऑफ एक्स है वो यहाँ पे जो 10% ऑफ एक्स है ये एक अलग वैल्यू है, और जब हम फिर यहाँ पे 10% निकालेंगे डिक्रीज करने के लिए तो वो इस कंप्लीट नंबर पे वो चेंजेस निकलेगा। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन गाइस। तो लेट्स सपोज कि हमारा जो नंबर है वो है ये अपना x है। ठीक है, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, सॉरी ये हमारा नंबर x है। अब हम इसमें 10% इंक्रीमेंट करेंगे, x प्लस 10x/100, तो क्या हो जाएगा 110x/100, क्योंकि हमने इंक्रीज़ किया 10%। अब बोल रहे हैं कि ये जो नंबर है 110x/100 ये क्या हो रहा है, ये डिक्रीज़ हो रहा है 10% से, 10% डिक्रीज़ कर रहा है अपने आप में। तो ये क्या होगा 110x/100 माइनस 10% ऑफ दिस नंबर माइनस 10% ऑफ 110x/100। ये क्या हो जाएगा 110x/100 माइनस 10 इंटू 10/100 इंटू 110x/100। ठीक है, तो ये 110x/100 को हम कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 110x/100 कॉमन 1 माइनस 10/100, 1 माइनस 10/100। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90/100, और 90/100 को हम क्या लिख सकते हैं 9/10। तो ये हो जाएगा, चलो 110x/100 इंटू 90/100। ठीक है, तो ये 0 0 कैंसिल, मतलब डिवाइड हो गया, और ये 0 0 भी डिवाइड हो गया। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ 99x/100। ठीक है, तो गाइस अब देखो कि हमारा नंबर पहले क्या था, सबसे पहले
हमारा नंबर 1 था, ठीक है। फिर ये सेकंड में ये बना, एंड फिर डिक्रीज़ करने के बाद हमको फाइनली ये नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो हमें बताना है कि इस नंबर से जब हम इस नंबर पे आए तो डिक्रीज़ या इंक्रीज़ हुआ उसका परसेंटेज क्या है, ठीक है। सो x से 99x/100 जब ये नंबर बन रहा है तो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि न्यूमरेटर स्मॉल है 100 से, तो डिक्रीज़ परसेंट निकालना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन निकालते हैं, तो पहले फ्रैक्शन निकालेंगे। तो अपना नंबर है x, और ये जो डिक्रीमेंट हुआ वो कितना होगा, x - 99x/100, ठीक है। हमारा होल नंबर ये है x, और उसमें डिक्रीज हुआ इतना। अब इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम 100/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस फ्रैक्शन को। तो यहाँ पे क्या आएगा, 100x - 99x/100 मतलब x/100, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी x है 1/x, ये x - 99x/100 मतलब x/100, ठीक है, इंटू 100/100, ठीक है। तो इस डिवाइड बाय 100 को हम यहाँ पे परसेंट के फॉर्म में लिख देते हैं, और जो रिमेनिंग पार्ट है इसको हम कैलकुलेट करेंगे इतना को। तो ये किसके इक्वल आएगा, x/x एंड 100/100, तो 1 रिमेनिंग है, इसलिए जो हमारा नंबर है वो 1% डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, 1% डिक्रीज़ हो रहा है गाइस। आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में एक बार और पूछ लेना गाइस, आपको अच्छे से क्लियर कर दूँगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ₹3500 इज़ टू बी शेयर्ड अमंग 3 पीपल। लेट सपोज ये A है, B है और ये है C है, इसमें 3500 को शेयर करना है, so that the first person gets 50% of the second, वो in turn gets 50% of the third. तो how much will each of them get? तो लेट सपोज 3 पर्सन है A, B एंड C। यहाँ पे बोला गया है कि जो पहला पर्सन है वो सेकंड पर्सन का 50% उसको मिलता है, ठीक है। तो लेट सपोज कि B को मिला है x रुपीज़ इसको मिला है, तो A को कितना मिलेगा, 50% ऑफ x मतलब 50% ऑफ x, तो ये कितना होगा 50/100 ऑफ x मतलब 1/2x, ठीक है। और फिर बोल रहे हैं कि जो थर्ड पर्सन है मतलब जो सेकंड पर्सन है वो C का 50% इसको मिल रहा है, तो लेट सपोज C को मिला रहा होता y रुपीज़, तो B को कितना मिल रहा है 50% ऑफ y मतलब y/2, ठीक है। तो C को कितना रुपीज़ मिल रहा है यहाँ पे y रुपीज़, B को कितना मिल रहा है y/2 रुपीज़, एंड A को कितना मिल रहा है, A को मिल रहा है x/2, और x का वैल्यू यहाँ से क्या मिल रहा है हमें, x का जो वैल्यू है x रुपीज़ इज इक्वल टू y/2, ठीक है। तो ये क्या है x/2 रुपीज़, और x का वैल्यू है y/2, तो इसलिए y/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू y/4 रुपीज़, ठीक है। तो सबको हमको पता चल गया कि किसको कितना कितना वैल्यू मिला है। तो जितना भी रुपीज़ सबको मिला है उन सबको हम जब ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, टोटल जो हमारे पास अमाउंट है उसके इक्वल। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो इट इज़ इक्वल टू तीनों का जो इनकम का सम है A + B + C का, विच इज़ इक्वल टू 3500 रुपीज़, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, A का है y/4 प्लस B है y/2 प्लस y इज इक्वल टू 3500। तो अब इसको ऐसे निकाल के ऐड करेंगे तो y 2y प्लस 4y इज इक्वल टू 3500, तो विच इज़ इक्वल टू 7y/4 इज इक्वल टू 3500। इट मीन्स y इज इक्वल टू 2000 रुपीज़, ठीक है।
तो वाई क्या है गाइस, वाई क्या है कि किसको कितना कितना अमाउंट मिल रहा है 2000 रुपीज़, और हमें क्या कैलकुलेट करना है कि हाउ मच विल ईच ऑफ देम गेट। ठीक है, तो इस पर्सन को कितना वैल्यू मिलेगा, सो लेट्स राइट इट। तो यहाँ पे क्या है, सी को वाई रुपीज़ मिले, मतलब सी को मिल रहा है वाई मतलब 2000 रुपीज़। ठीक है, बी को मिल रहा है वाई बाई 2 मतलब 2000 बाई 2 रुपीज़, इट मीन्स 1000 रुपीज़। एंड ए को मिल रहा है वाई बाई 4, वाई बाई 4 रुपीज़, इट मीन्स वाई जो है 2000 रुपीज़ डिवाइड बाई 4, इट मीन्स 500 रुपीज़। तो गाइज ये क्या है आपका, ये आंसर हो गया कि किसको कितना कितना वैल्यू मिला। ठीक है, 100,000, और तीनों को जब आप ऐड करोगे इसको और 500 को, तो क्या होगा 2000 प्लस 1000 प्लस 500 मतलब 3500 रुपीज़। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ अ मशीन डिप्रिशिएट्स एवरी ईयर बाई 5%। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन इज 1 लाख देन व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स। तो गाइज हमें दिया गया कि एक मशीन है जिसका प्राइस है 1 लाख रुपीज़। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि हर साल ये 5% डिक्रीज़ करता है, हर साल 5% डिक्रीज़ कर रहा है, तो 2 साल बाद इसकी वैल्यू क्या होगी। तो लेट्स कैलकुलेट इट फॉर फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में इसका प्राइस कितना कितना गिरेगा, तो ये कितना गिरेगा 5%। तो ओरिजिनल प्राइस क्या है 1 लाख माइनस 5% ऑफ 1 लाख, 5% कितना होगा 1 लाख का, 5% ऑफ 1 लाख इज इक्वल टू 5/100 इंटू विच इज़ इक्वल टू 5000। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 5000। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 95,000। ठीक है, ये इसका था फर्स्ट ईयर में प्राइस। उसके बाद फिर ये 5% डिक्रीज़ होता है सेकेंड ईयर में, तो सेकेंड ईयर में प्राइस कितना होगा, फिर इसका 5% हम डिक्रीज़ करेंगे, तो 95,000 माइनस 5% ऑफ 95,000। ठीक है, तो 5% ऑफ 95,000 कितना होगा, 5% ऑफ 95,000 ये कितना होगा 5/100 इंटू 95,000। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा 4055 2 एंड 4750। ठीक है, तो इसके इक्वल होगा ये, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 95,000 माइनस 4750 विच इज़ इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 052 एंड दिस इज़ 90250 रुपीज़। ये किसका वैल्यू होगा मशीन का आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है, और हमें यही कैलकुलेट करना था, राइट। ओके, सो लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन गाइस। यहाँ पे दिया गया है कि एक रेक्टेंगल है, द रेक्टेंगल लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 20%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। सो लेट्स सपोज हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ L है, ब्रेथ B है, तो इसका एरिया क्या होगा गाइस, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज इक्वल टू A। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि लेंथ को हम 10% इंक्रीज कर रहे हैं, तो न्यू लेंथ क्या होगा,
न्यू लेंथ ये क्या होगा, L प्लस 10% ऑफ L, तो इट इज़ इक्वल टू L प्लस 10/100 ऑफ L विच इज़ इक्वल टू 110 L/100, ठीक है। और जो न्यू ब्रेथ है ये क्या हो जाएगा, B माइनस 20% ऑफ B, क्योंकि हम 20% डिक्रीज कर रहे हैं उसके ब्रेथ को, ठीक है। तो ये क्या होगा, B माइनस 20/100B, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 20B, इट इज़ इक्वल टू 80B/100। तो हमारा न्यू एरिया क्या होगा, न्यू एरिया क्या होगा, न्यू लेंथ इंटू न्यू ब्रेथ, ठीक है। तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो जो न्यू एरिया है वो है 110 L/100 इंटू 80B/100, तो 0 0 0 0 ये डिवाइड हो गया 10 से, तो हमें मिल रहा है 88 LB/100, ठीक है। तो इनिशियली कितना था हमारा जो एरिया है वो है लेंथ इंटू ब्रेथ, और अभी कितना है 88 LB/100। तो गाइस बताओ कि जो एरिया है वो इंक्रीज़ हुआ कि डिक्रीज़ हुआ, तो ये डिक्रीज़ हुआ, ठीक है। तो अब हमको निकालना है कि कितना परसेंट डिक्रीज़ हुआ एरिया, ठीक है। तो LB से हमारा एरिया गया 88 LB/100, तो कितना डिक्रीज़ हुआ, LB माइनस 88 LB/100 अपॉन LB, तो ये क्या हो गया, कितना फ्रैक्शन चेंज आया उसके एरिया में, तो ये क्या हो गया 22 LB/100 अपॉन LB, तो ये हो गया 22/100, और इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, तो ये तो क्लियर दिख रहा है, डिवाइड बाई 100 है, तो आप इसको 22% डिक्रीज़ हुआ से डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है गाइज। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इतने पेशेंस से, ठीक है। एंड गाइज अगर आपको और भी कुछ वीडियोस चाहिए किसी नए टॉपिक पे तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो डू लाइक इट सो दैट आई विल गेट मोटिवेटेड टू क्रिएट मच मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।